ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान का 18वां अध्याय। शंख मुनि का व्याध को पूर्व जन्म की कथा कहना। व्याध बोला, हे मुने, आपने मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर बड़ी दया की है। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ। सत्संगति होने के बाद फिर दुख भोगना पड़े, अतः मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि नष्ट होकर अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। साधु महात्मा समदृष्टा होते हैं, उनकी दृष्टि में न कोई अधर्म है, न कोई उत्तम, न अपना न पराया। जैसे गंगा पापों का नाश करती है, वैसे ही महात्माओं की संगति से प्राणी मात्र के दुख दूर होते हैं। व्याध की ऐसी बात सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, वहाँ धूप बहुत सताती है, यहाँ न छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म जो पापनाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध यहाँ से थोड़ी दूर पर जहाँ एक निर्मल सरोवर था वहाँ ले गया, जहाँ पर फलों के भार से वृक्ष झुक रहे थे। जल के जीव बगुला राजहंस, चकवा चकवी हंस, सारंग क्रंच चारों ओर डोल रहे थे। कैथ, आंवला, जामुन तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के हाथी, हिरण, सुगर, खच्चर आदि पशु विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसे दिव्य सरोवर को देखकर पहले मुनि ने स्नान किया और वस्त्र धारण कर मध्याह्न कर्म पूजनादि से निश्चित हो कैथ के मीठे फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म होता है और बहुत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो सो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमय यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि हंसकर कहने लगे, हे व्याध, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तवन था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग करके एक शूद्र की भांति अपने घर आता था। इस प्रकार तुझ आचरणहीन दुष्ट ने अपनी धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तुझे प्रसन्न रखने के लिए तुम दोनों के चरण धोती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते थे और वह नीचे पृथ्वी पर सोती थी। तुम दोनों की आज्ञा पालन में लगी रहती थी। इस प्रकार पति धर्म का पालन करते हुए महान दुख भोगते हुए उसे बहुत समय बीत गया। एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाद और तिल भी खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी। दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी तेरे पास रही। फिर तुझे रोगग्रस्त देख तेरा सब धन लेकर वह घर छोड़कर अन्य के पास चली गई। तब तुझे उससे घोर घृणा उत्पन्न हुई। रोग से अत्यंत दुखी होकर दीन वाणी से तू ब्राह्मणी से कहने लगा, मैं बड़ा निष्ठुर एवं वैश्यागामी हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी से तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो ग्रहित प्राणी अपनी ऐसी विनम्र भार्या का मान नहीं करते हुए 15 जन पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता रहता था। तेरे ऐसे दीन वचन कहने पर भी वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तू मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैं आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। आप चित्त में वृथा जलते हो। मुझ पापी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं
उनके भोगने में मुझे कुछ भी दुख नहीं है। ऐसा कह वह सुमुखी तेरी सेवा करने लगी। जो ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री है, जो अपने पिता और भाइयों से धन लाकर क्षीरसाई विष्णु भगवान और तेरी सेवा शुश्रूषा में खर्च करती रही। दिन रात तेरे मल मूत्र धोकर तुझे शुद्ध रखती और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती रहती थी। रात दिन अपनी नींद त्याग कर तेरे दुख से दुखी हो कहती थी, हे देवताओं, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित कर दो। रक्त मांस और भैंस के दूध से सुंदर अन्न अपने पति की आरोग्यता के निमित्त चंडिका के अर्पण करूंगी। श्री गणेश जी के लिए मोदक और 10 शनिवार पर्यंत उपवास करूंगी। मिष्ठान और घृत का भोजन तथा उपटना आदि नहीं करूंगी। इस प्रकार प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय तेरे घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझ कर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उसको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन पीछे तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने तुझे त्रिकूटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती भींच गई। उसकी कोमल उंगली का टुकड़ा तेरे मुंह में रह गया और तेरी मृत्यु हो गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री तुझे मरा हुआ जान अपना कंकन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, बड़ी सी चिता बनाई और बीच में तुझे रख तेरे सब अंगों से अपने अंग मिलाकर वह आत्मा को सन्निवेशित कर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार करती हुई अपने को भी अग्नि में जला दिया। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। बैसाख में पानी का दान करने से और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तुझे समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वेश्या का स्मरण करने के कारण देह त्यागने पर घोर व्याधि का जन्म मिला है। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और तेरे चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने बैसाख में शरबत पान कराने की जो आज्ञा दी उसी से तेरी ऐसी सद्बुद्धि हुई और मुनि के चरण धोने के जल को मस्तक पर छिड़कने से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे तो तेरे पूर्व जन्म के किए हुए सब कर्म कहे। मैंने तेरे द्वारा किए गए पाप और पुण्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखे हैं, जो सब तुझे बतला दिए। अब और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी है वह तू पूछ। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो।